अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जब से मैंने कैट्स के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट करी हैं तब से लेकर अब तक लोगों के मुझसे सिर्फ यही सवाल है कि हमारी कैट जो है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है। उसका आप कुछ बता दीजिए कि क्या इशू है, कोई मसले मसाइल तो नहीं चल रहा जिनकी वजह से इतनी ज़्यादा वीक हो रही है। आज की वीडियो में मैं इस टॉपिक के ऊपर डिटेल से बात करने लगी हूँ और आप लोग को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप लोग को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कैट के साथ क्या ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से वो इतनी वीक हो रही है। वीडियो बहुत छोटी सी होगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए, तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचे। जो मैं आप लोगों को रीजंस बताने लगी हूँ उससे 90% तक आपकी कैट उन्हीं चीज़ों की वजह से वीक हो रही होती हैं। और इसके अलावा भी अगर आपकी कैट को कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है, जैसे वो बीमार वगैरह हो जाती है, उसको कोई लिवर प्रॉब्लम हो जाती है या फिर उसको कोई डिजीज़ वगैरह हो जाती है, तब भी वो वीक होती है। बट उसके अलावा जो रीजंस होते हैं, यानी कि नॉर्मल डेज में जो कैट्स को जिन चीज़ों से वो सफ़र कर रही होती हैं और उनकी वजह से वो वीक हो रही होती हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, यानी कि गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, तो कैट्स की जो है वो फर्स्ट शेड होते हैं, यानी कि उनके बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं खुद ब खुद ही, यानी कि सीजन्स की वजह से जो है वो उनके बाल गिर रहे होते हैं। जब गर्मियाँ स्टार्ट होती है तब, या जब विंटर स्टार्ट होती है तब। तो विंटर्स की जो बाल होते हैं, जो सर्दियों में जो उनके बाल निकलते हैं, वो गर्मियाँ जब स्टार्ट होती हैं तब उनके वो बाल गिर जाते हैं और न्यू बालों की उनकी ग्रोथ होती है। तो इसकी वजह से भी आपकी कैट जो है ना वो आप लोगों को वीक लग रही होती है। इसके साथ साथ कैट्स जो है वो गर्मियों में खाना पीना कम कर देती हैं, जिनकी वजह से उनकी ग्रोथ भी कम हो रही होती है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आप लोग को ये लग रहा होता है कि आपकी कैट जो है वो वीक हो रही है। लेकिन ये जो रीजन है ये बहुत नॉर्मल सा रीजन है। इसके बाद जो मैं आपको बताने लगी हूँ, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग उसे इग्नोर भी कर रहे होते हैं और बहुत लाइट ले रहे होते हैं उसको, जो कि है डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन। लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो कैट्स रखते हैं बट वो उनकी ना ही डिवॉर्मिंग प्रॉपर करवाते हैं, ना ही उनकी वैक्सीनेशन करवाते हैं। यानी कि अगर एक दफ़ा करवा लेंगे तो दोबारा नहीं करवाएंगे, या फिर उनको याद नहीं होता कि उन्होंने कब करवाई है या कब उनको दोबारा करवानी है। तो इस चीज़ का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आपने अपनी कैट की डिवॉर्मिंग या वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। आपने अपनी कैट की हर 3 महीने के बाद डिवॉर्मिंग करवानी ही होती है और कभी कभार तो हर 1 महीने बाद भी। कैट के अंदर वॉर्म्स का लोड बहुत ज़्यादा है तो आपको हो सकता है हर महीने बाद भी करवानी पड़ जाए, कि जब तक कैट के पेट में वॉर्म्स रहेंगे वो ग्रो नहीं कर पाएगी, भले वो कितना ही अच्छा खाना पीना कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी किस्म का आपकी कैट को फ़ायदा नहीं होगा अगर आप अपनी कैट की हर 3 महीने बाद डिवॉर्मिंग नहीं करवाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी कैट को डिवॉर्म नहीं करवाया तो जल्द से जल्द अपने वेट से उसे डिवॉर्म करवाए। हो सकता है कि ये एक ऐसा रीज़न हो जिसकी वजह से आपकी कैट की हेल्थ भी अच्छी ना हो रही हो और वो बहुत ज़्यादा वीक भी हो रही हो। के बाद जो मैं आप लोगों को रीज़न बताने लगी हूँ वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन रीज़न है। जब फीमेल कैट हीट पे आती है तो वो खाना पीना छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक होने लग जाती है। या फिर आपकी कैट जो है वो 3 से 4 दफ़ा मुसलसल हीट पे आती है तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा वीक होने लग जाती है और उसकी ग्रोथ भी बिल्कुल रुक जाती है। भले आप उसको कितनी ही तरह के मल्टीविटामिन्स वगैरह कुछ भी खिला दें, बट अगर वो कंटिन्यूसली हीट पे आती रहेगी तब भी वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है। 3 मैंने आप लोग को जो रीजंस बताए हैं ये सबसे ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं, जो जिनकी वजह से कैट की ग्रोथ भी नहीं हो रही होती है और जो है वो बहुत ज़्यादा वीक भी हो रही होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ मेडिकल इश्यूज़ के बारे में, यानी कि कैट को जो बीमारियां होती हैं उनमें से ऐसी कौन सी बीमारियां होती हैं जिससे कैट्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारियां होती हैं, लेकिन शुरू में उनके असरात इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके वो आपकी कैट को बहुत ज़्यादा वीक कर रहे होते हैं। उनमें से जो फर्स्ट चीज़ है वो है ब्लड पैरासाइट। मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ कि ब्लड पैरासाइट जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके कैट को इतना ज़्यादा डैमेज कर देते हैं कि उनकी ग्रोथ होना भी बंद हो जाती है और उनको वीकनेस बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरा मसला है वो है किडनी और लिवर का। तो
मैं आप लोग को ये चीज़ बता दूं कि मैं इस चीज़ को फेस कर चुकी हूँ। कैस्पर को एक टाइम पे किडनी और लिवर का इशू हुआ था, जिसके अंदर उसने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था और वो सिर्फ और सिर्फ पानी पीता था, और जैसे ही वो कुछ खाता था उसको वॉमिटिंग हो जाती थी, जिसमें उसने शुरू में तो कोई साइन वगैरह शो नहीं करे, बट एंड में आकर उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि हम डेली बेसिस के ऊपर उसको हॉस्पिटल लेके भागते थे और उसको ड्रिप वगैरह लगती थी। तो ये इशू भी बहुत ज़्यादा ही जानलेवा होता है। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि इनमें से अगर कोई भी रीज़न आप लोगों को लगता है कि आपकी कैट के साथ चल रही है प्रॉब्लम, तो आपने फ़ौरन ही अपनी कैट को वेट को लाजमी दिखाना है और जानना है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है आपकी कैट को जिसकी वजह से उसको इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही है। इसके बाद बात करते हैं कि और कौन सा रीज़न हो सकता है, तो उसके अंदर आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से भी कैट्स वीक होती जाती हैं। अब स्ट्रेस में क्या रीज़न है कि आप आपके घर में एक कैट है और उसके साथ साथ आप एक और नई कैट लेकर आ गए, या फिर आपने उसको मीटिंग के लिए किसी और के घर छोड़कर आप आ जाते हैं, या वैसे ही अपनी कैट को किसी के घर छोड़कर आ जाते हैं, या फिर आप उसको अकेला छोड़कर जो है वो घर के अंदर अकेला छोड़कर आप कहीं 2-4 दिन के लिए चले जाते हैं, तो उसमें भी कैट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा वीक होती जाती है। इसके अलावा जो रीज़न आता है वो ये है कि आप कंटिन्यूसली अपनी कैट को बार बार साल में 3-3 4-4 दफ़ा ब्रीड करवा रहे होते हैं, तो उससे भी आपकी कैट वीक होती चली जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे जो मैंने आप लोगों के लिए निकाले और जो मैंने खुद फेस करे अपनी कैट्स को लेकर, जो मैं आज आप लोगों के साथ मैंने शेयर करे हैं। 80-90% ऐसी चीज़ें होती हैं, ये रीजंस होते हैं 80-90% जो आपकी कैट के साथ ये मसले मसाइल चल रहे हैं, की वजह से कैट बहुत ज़्यादा वीक हो रही होती हैं। तो अब आपने अपनी कैट के अंदर ये सारी चेंजेस देखनी है कि क्यों आपकी कैट जो है वो इतनी ज़्यादा वीक हो रही है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी कैट को फेस करनी पड़ी है, यानी कि अगर उसको स्ट्रेस हो रहा है या फिर वो हीट पर है या वो बार बार हीट पर आ रही है। तो मैंने इन टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई होती हैं, स्पेसिफिकली अलग से एक वीडियो बनाई हुई होती है जहाँ पे मैं इन वीडियोस के अंदर छोटा आप लोगों को शेयर कर रही होती हूँ, बट मैंने अलग से पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई हुई, तो वो वीडियोस लाजमी जाकर देखा करें ताकि आप लोग को प्रॉपर आइडिया हो कि क्या इश्यूज आप लोग की कैट के साथ चल रहे हैं और आप लोग उसका हल निकाल सकें। देखिए, आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।